बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले एक मोहतरम दोस्त हैं, बहरीन से हैं पाकिस्तानी। उन्होंने पूछा है कि आप बार बार चश्मे तब्दील करते हैं। तो मेरे पुराने व्यूअर्स जानते होंगे कि मैंने वजाहत की थी कि मेरी जो बाएं आंख है ना, बाएं आंख, 4 साल पहले मुझे ग्लूकोमा हुआ था, जिसे आप काला मोतिया कहते हैं। और ये भी बता दूं कि काला मोतिया वो पूरी दुनिया में लाइलाज है। तो मेरी ये आंख ज़ाया हो गई थी। अब मेरी एक आंख है, यानी दाएं आंख। मैं ड्राइविंग जो है ना वो आसानी से नहीं कर सकता। मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाता हूँ, तो मुझे काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते तकलीफ़ होती है। तो मेरी बाएं आंख नहीं है। ये जो ऐनक मैंने अभी की हुई है, ये है दूर की। जब वो चेंज करता हूँ, कोई चीज़ पढ़नी होती है, वो है बहुत नज़दीक की, लेकिन एक साइड है। तो मैंने कहा ये वजाहत कर दूँ। मादरत खा हूँ, आपको थोड़ी तकलीफ़ होती होगी मेरी इस यानी उछल कूद से। तो बहरहाल ये अल्लाह पाक के फ़ैसले हैं, हम राज़ी हैं, वो राज़ी हो जाए। कुछ ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले एक दिलचस्प खबर आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद अपना जो मकसद है वीलॉग का वो लाजमी दोहराना है। दिलचस्प खबर ये है कि जो बाइडन, जो अमेरिका के सदर थे साबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हराया, तो उनके पर्सनल गार्ड ने दिलचस्प इंकशाफ किया है। इंकशाफ ये किया है कि वाइट हाउस आप जानते हैं बहुत बड़ा है, कि जो बाइडन जो थे ना, जो वाइट हाउस में जो है वो अलमारियां लगी हुई थी, तो उनमें गुम हो जाते थे, कपड़ों वाली अलमारियों में। पहले तो हम बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर हमें पता चल गया था कि सदर साहब कहाँ गुम हो जाते हैं, तो फिर हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेते थे। और मैं हैरान हो रहा था कि 4 साल ये शख्स अमेरिका चला गया, और शुक्र है इसने चवलें तो बड़ी मारी, खाली पाकिस्तान में देखें साइफर वगैरह। बहरहाल ये पर्सनल गार्ड ने जो है वो इंकशाफ किया। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि बड़ी ताकतों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ हम पे ये मुसल्लत नहीं हुए, दूसरे मुल्कों में भी होते रहे हैं। बहरहाल अब जो हमारा मकसद है, मैंने आपको बताया है कि YouTube और वीलॉग का जो मकसद है, ये जो 2 सवाल हैं ये लाजमी आपने पूछने भी हैं, बताने भी हैं। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता तो होना है 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां, कित्थे लगियां ए टकसालां। हलाल का कमाएं और ये चीज़ें रख के दिखाएं। और अगला जो हमारा वीलॉग का मकसद है वो ये है कि खतरा है जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को, खतरा है खूंखारों को, रंग बरंगी कारों को, अमेरिका के प्यारों को। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इस्लाम नहीं। ये जो है हमारी थीम है वीलॉग की, यूट्यूब पे बात करने की, आप लोगों से मुखातिब होने की। चंगेज़ खान से एक दफ़ा एक जनरल ने, अपने मातहत जनरल ने पूछा कि सर ये आप बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, बच्चों को तलवारों पे उछालते हैं, बस्तियाँ उजाड़ देते हैं, फसलों को आग लगा देते हैं, ख़जाने लूट लेते हैं, तो आप बहुत जुल्म करते हैं। चंगेज़ खान ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी जुल्म नहीं किया। वो जर्नैल बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा सर आप ये कैसे कह सकते हैं? तो चंगेज़ खान ने कहा मैंने आज तक लोगों पर कोई नाअहल शख्स जो है वो मुसल्लत नहीं किया, कोई नाअहल गवर्नर नहीं बनाया, कोई नाअहल हाकिम नहीं बनाया। सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि लोगों पर नाअहल लोग मुसल्लत कर दिए जाएं। हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ। चंगेज़ खान की इस सेंग के मुताबिक डॉट कनेक्टिंग कर लें, चाहे वो पंजाब की मुख्यमंत्री है, चाहे वो वफाक में पालशिया है, चाहे वो बलोचिस्तान में चाबी वाला खिलौना है, एक से बढ़ के एक नमूना जो है वो हम पे मुसल्लत है और आपके सामने है। उसके बाद जो अगली खबर शेयर करूंगा वो हौसला अफजा खबर है। वो ये कि एक क्राइम ट्रिब्यूनल वो कायम हुआ है जो है वो बांग्लादेश में,
और जो डायन थी शेख हसीना वाजिद, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, चूँकि बताया जा रहा है कि कम अज़ कम उनके 15 साला दौरे हुकूमत में 1500 लोगों को कत्ल किया गया। यानी उनकी पार्टी के गुंडे हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, पुलिस हो गई, आईजी हो गया, आर्मी हो गई, क्योंकि सारा कुछ बिल्कुल वही मंजर पेश कर रहा था हसीना वाजिद के दौर में जो अभी पाकिस्तान मंजर पेश कर रहा है। व्हाट्सएप पे जजों को फैसले जाते हैं, जजेस जो है वो फैसले पढ़ के सुनाते हैं, यही कुछ वो हसीना वाजिद करती रही। और फिर जब अवाम खड़े हुए, सुलेमान अकरम राजा कहते हैं कि जो तब्दीली है ना वो कभी भी अदालतों से नहीं आती, वो सड़कों पर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकलाब फ्रांस देख लें, इसके अलावा आयतुल्लाह खुमैनी देख लें, ईरान में जहाँ भी आप देखें लोग तब्दीली लेकर आते हैं। अदालतें कौन सा इनकलाब लाती हैं, या अदालतें तो बयाना पकड़ लेती हैं, ख़ासकर पाकिस्तान जैसी अदालतें। बहरहाल ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए जो है वो इबरत का मकाम है कि शेख हसीना वाजिद वो क्राइम ट्रिब्यूनल में उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल साफ और शफाफ ट्रायल होगा, उनके साथ भी ज़्यादती नहीं होगी और जो मजलूम है उनके साथ भी ज़्यादती नहीं होगी, और पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। उसके बाद अगर हम अगली खबर पे चलें तो अगली खबर जो है ना वो ये है कि ये आप देखें तालीम का जो बजट है वो 83 अरब से 63 अरब कर दिया गया है। अब मेरा कोई मैथमेटिशियन दोस्त है या मोहतरम व्यूअर है जिसको मैथ आता है, मुझे तो नहीं आता, तो 63 अरब को ज़रा 25 करोड़ पे तकसीम कर ले कि एक बंदे के हिस्से में तालीम के लिए कितने पैसे आते हैं। बड़ा दिलचस्प जवाब आएगा, क्योंकि मुझे मैथ आता नहीं है। आपने कोशिश करनी है 63 अरब को, पहले था 83 अरब, अब कर दिया गया है 63 अरब। आगे सुने, ये तालीम का बजट बता रहा हूँ, तालीम का यानी कितने पैसे आते हैं। अब सेहत का सुने, सेहत का बजट 35 से 22 अरब कर दिया गया है। दुनिया बढ़ा रही है, ये कम कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ना आप तालीम हासिल करें, ये चाहते हैं ना आप सेहतमंद हो। तो 35 से 22 अरब, अब इस 22 अरब को आप 25 करोड़ पे तकसीम कर लें, आपको पता चल जाएगा कि एक बंदे के हिस्से में जो है वो कितने पैसे आते हैं तालीम के लिए। उसके बाद जो कुछ किया गया है वो ये कि साइंस और IT, उधर क्रिप्टो ला रहे हैं, उधर साइंस और IT का जो बजट है वो 200 से कम करके 150 अरब कर दिया गया है। यानी जहाँ जहाँ तालीम है, जहाँ जहाँ लोग सियाने हो सकते हैं, जहाँ जहाँ लोगों को शऊर मिल सकता है, वहाँ पे कट लगाया है। सड़कें बनाएंगे, अंडरपास बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, खांचे। उसके बाद अगली खबर सुने, जो 850 सीसी से नीचे गाड़ियाँ हैं और ये बड़े शौकीन लोग खरीदते हैं, यानी जिनकी तनख्वाह बढ़ जाए, किसी ने कमेटी डाली हो, बच्चे जिद करें, और ये बड़ी जो है ना सफ़ेद पोशों की गाड़ी है 850 और 850 से नीचे की, उस पर टैक्स था 12.50 यानी 12.50, 12.5 इस पर टैक्स था। वो टैक्स बढ़ा कर दिया गया है 18%, 12.5 से 18%, क्योंकि सफेद पोशी खत्म करनी है, हराम कारी को जो है ना वो फरोग देना है, लोग हराम करें, लोग रिश्वतें लें, ये सफेद पोशों की गाड़ी होती है। अगली खबर सुने, आपका ATM, आपका बैंक में आपके पैसे 1.2% टैक्स कटेगा आपकी जो है ना वो ATM ट्रांजैक्शन पे 1.2। ये भी मैथ वाले साहब कर लें कि 1000 रुपए पे कितने बनेंगे, नीचे कमेंट्स करते जाना है, मुझे भी बताना है। 1.2 जो है वो आप पे टैक्स कटेगा ATM पे। अगली बात सुने, पेट्रोल या डीजल अगर आप लोग नकद पैसे देते हैं, यानी नकद, आप चिंची वाला, रिक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला, तो 3 से 4 रुपए फालतू देने पड़ेंगे। बताएं, 3 से 4 रुपए फालतू। मैंने आपको बताया था ना, कसम पैदा करने वाले की इनका बस नहीं चलता। ये रोजाना सिरिंजें लेकर आते, एक एक दरवाजे पे हमारा खून निकालते। वो जो होता है ना खून पीना या खून चूसना, ये हमारा खून निकालते और बेचते और अपने अलल्ले तलल्ले पूरे करते, और अपनी 2-2 करोड़ की घड़ियां, 4-4 करोड़ का हैंड बैग, 3-3 करोड़ की ऐनक, 70-70 हजार की टाई,
یہ جو ہے نا یہ پوری کرتے. 3 سے 4 روپے آپ کو 100 کا پیٹرول ڈلوایا ہے, نقد دیں گے تو 103 روپے دینا پڑے گا یا 104 روپے دینا پڑے گا. یہ تجاویز ہیں. آپ آنے تو دیں بجٹ کو, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, آپ یعنی ناجائز اولاد, حالانکہ جائز اولاد پیاری ہوتی ہے, ناجائز اولاد بندہ چھپاتا ہے. اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی. امریکی امدادی کیمپ پر بمباری کر دیا اسرائیل نے, امریکی امدادی کیمپ پہ, اور وہاں پہ امداد لینے والا ایک ڈاکٹر اور 30 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور 120 زخمی ہوئے ہیں. یعنی امریکہ کا امدادی کیمپ, اس پہ اسرائیل نے بمباری کر دی ہے. لاڈ کا اندازہ کریں, جو جماعت پنجاب میں 400 ووٹ نہیں لے سکتی وہ بھی شکایت کر رہی ہے. یہ فرمانا ہے عظمہ بخاری کا. 6 میٹر کی ان کی زبان ہے, کمر کے ساتھ لپیٹ کے رکھتی ہیں, جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو کھول لیتی ہیں پوری. 400 تو خود بھی آپ نے کتنے ووٹ لیے سمبڑیال میں, پولیس, RO, الیکشن کمیشن, سارے تو پیپلز پارٹی کو یہ تانا دے رہی ہیں. اس کے بعد بھارت میں جو پاکستان کے حمایتی گرفتار ہوئے ہیں وہ 81 ان کی تعداد ہو گئی ہے. یہ اتنے پاگل ہیں, یہ اس طرح کرتے کرتے نا باقی میرا خیال ہے مودی بچ جائے گا, جے شنکر بچ جائے گا, امت شاہ جس کا جو ہے نا رچ جتنا منہ ہے وہ بچ جائیں گے, باقیوں کو گرفتار کر لیں گے. 81 لوگ گرفتار کر لیے ہیں. وہ شکست بھول نہیں رہی نا جو مار پڑی ہے, تو ان کو گرفتار کر رہے ہیں. اس کے بعد 26 جون سے KP کے حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان تحریک چلا رہے ہیں کرپشن کے خلاف. سندھ ٹھیک ہے, بلوچستان ٹھیک ہے, پیٹرول, معدنیات, اس کے علاوہ اسلام آباد سب ہو گئے KP کے خلاف. اندازہ کریں اس کا کتنا بیانہ پکڑا ہوگا, اس بندے کا اندازہ کریں. KP کے حکومت کے خلاف اب یہ کس نے لانچ کیا ہوگا, آپ لکھ دیں نیچے. اس کے بعد کرنل صوفیہ قریشی, یہ بڑی مشہور ہوئی, ترجمان تھی انڈیا کی. ان کے خاندان کو فون کر کے بلایا گیا کہ مودی پر جو ہے وہ پھول برساؤ, پتیاں نچھاور کریں. حالانکہ انہوں کو اس کو وٹے مارنے چاہیے دھیان اس پاگل نے پتر کو, لیکن صوفیہ قریشی کے گھر والے آئے, اس کی بہن نے تصدیق کی کہ ہمیں فون آیا کہ اس پہ آ کے گوبر پھینکو اور اس پہ پھول پھینکو, اور پھر ہم نے پھول پھینکے. یہ پاکستان بھی اسی طرح ہے, انڈیا بھی اسی طرح ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش کے جو کرنسی نوٹس ہیں تو وہاں شیخ مجیب الرحمان کی جو تصویر ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے, اور کہا ہے ڈھاکہ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو قدرتی مناظر ہیں ان کی تصویریں, کیونکہ بنگال بہت خوبصورت ہے, بنگال کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے جو ہے وہ بولتا ہے. میری ایک دوست ہیں ڈھاکہ سے, تو وہ یقین کریں تصویریں بھیجتی ہیں تو ناقابل یقین تصویریں ہیں, یعنی بالکل ہی ناقابل تصویر. میری بڑی پیاری بہن ہے ڈھاکہ کی, یہی اس پہ سوشل میڈیا پہ, ویسے میں کدھر ڈھاکہ گیا ہوں یا وہ کبھی ادھر آئی ہیں, بہرحال وہ جو ہے نا بڑی خوبصورت تصویریں بھیجتی ہیں, بڑی پیاری بہن ہے وہ. تو بہرحال جی وہاں کے جی قدرتی مناظر جو ہے وہ ہوں گے. اس کے بعد ایک خبر آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کرنی تھی. افغانستان نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے ہم آئے ہیں, یعنی جو نیو رجیم آیا ہے طالبان, تو 50 لاکھ لوگ مختلف ملکوں سے واپس آئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ نوشروان عادل, آپ نے نام سنا ہوگا, میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. اس کا ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے, آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے. میں آپ کو نوشروان عادل کا ایسا واقعہ سناؤں گا آپ حیران بھی رہ جائیں گے اور آپ لطف بھی اٹھائیں گے, لیکن مجھے کمنٹس میں یاد کرانا, میں بھول جاتا ہوں. نوشروان عادل اتنے سارے علاقے کا حکمران تھا, اتنے سارے علاقے کا, ایک چھوٹے سے گاؤں کا. وہ ایسا انصاف کرتا تھا, لوگ خود بخود آتے گئے, وہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران بن گیا نوشروان عادل. اور اگر آپ نے لکھا نا تو میں نوشروان عادل کا آپ کو قصہ سناؤں گا کہ وہ کس قسم کا انصاف کرتا تھا. بہرحال یہاں پہ انصاف ہو رہا ہے جی, چوریاں کم ہو گئی ہیں, ڈکیتیاں کم ہو گئی ہیں, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ 50 لاکھ لوگ افغانستان میں آ گئے ہیں. اس کے بعد آخری خبر پھر ویلاگ پہ آتے ہیں. لاہور چڑیا گھر کے لیے 12 زرافے, 3 گینڈے اور 1
दरियाई घोड़ा ये इंपोर्ट किया जा रहा है। बच्चों के लिए खुशखबरी है, दरियाई घोड़ा तो खैर सोहेल वड़ाच मौजूद था, गेंडे भी इधर बहुत फिरते हैं सरकारी अफसर, और इसके अलावा जो है ना ज़राफ़े, हाँ ज़राफ़े ज़रा मुश्किल है, बहरहाल ये लाहौर के लिए जो है वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अब अगर हम अपने वीलॉग की बात करें तो शाहीन सहबाई ने कुछ अरसा पहले, शाहीन सहबाई जो है ना, अब फिर मैंने इन्हें चेंज की है, आपने मादत नहीं करनी, मैं आपको अपनी माजूरी बता चुका हूँ। शाहीन सहबाई ने दावा किया था कि जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी जो अगली मंजिल है वो सदर मुमलिकत है, और इसकी सूरत होगी 27वीं तरमीम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज दो माने जाने जो है ना वो टाउट हैं, बहुत माने जाने, यानी वो वाशरूम में बगैर पूछे इस्टेब्लिशमेंट से वो नहीं जाते, भाई लोगों से पहले पूछते हैं कि सूसू या ये या वो इस तरह करते हैं तो वो जाते हैं। एक का ट्वीट है कि जी संबड़ियाल में बंदूक थी, पुलिस थी, हुकूमत थी, आरओ थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, फिर भी जो है वो जीत नहीं सके। कौन? नून लीग। कौन कह रहा है? भाई लोगों का तर्जुमान। दूसरे तर्जुमान की सुने, दूसरे तर्जुमान कह रहा है कि हुकूमत ये दिखावे की है, ये जो भी कहती है तो ये मत्थे लगाती है सिपह सलार के कि मुआशी तरक्की हो रही है, हम जंग जीत गए और जो है ना वो मुल्क आगे बढ़ रहा है। ये सारा वो जनरल साहब का, बल्कि फील्ड मार्शल साहब का विजन है। तो फील्ड मार्शल साहब ऐसा करें कि वो इनको, ये जो नाम निहाद फिर रहे हैं ना लुगड़ महमूद नियादी की तरह, इनको करें फारिग और खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाएं। ये मैंने आपको दो टाउटों का आज का ट्वीट बताया है। डॉट कनेक्टिंग कर लें तो आप 27वीं तरमीम अनकरीब देखेंगे, और 27वीं तरमीम में जो फील्ड मार्शल हैं वो सदर मुमलिकत का जो है वो ओहदा संभाल लेंगे, और पेशगोई करने वाले कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जेल में होगा, जरदारी जेल में होगा, ये मुख्यमंत्री जेल में होगी, और फिर बयानिया बनाया जाएगा कि देखें जी हम तो पहले दिन से कहते थे कि सारे सियासतदान करप्ट हैं और हमने सबको जेल में डाल दिया है। ये नया मंजरनामा जो है वो इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहा है कि वो खुद इन नाअहलों को फारिग करें, ये किसी खाते के नहीं है, और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट आप समझते होंगे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई जो है ना आप कह लें कि जी पीएचडी, इस तरह जो है ना दयानतदार लोगों की, साफ सुथरे लोगों की हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को चांद पर ले जाएं। ये जो है ना अनकरीब इफ्तिताह, खिड़की तोड़ इफ्तिताह होगा फील्ड मार्शल से सदर मुमलिकत तक। आपने ये वीडियो संभाल के रखनी है। इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया कि बहुत शदीद हमला हुआ है पर्ल हार्बर रशिया का, और $7 अरब का नुकसान हुआ है। अब जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो इतनी ख़तरनाक है, हो सकता है कि उसके असरात पाकिस्तान तक आएँ। यानी पुतिन ने मशवरा किया है मुशीरों से, उनके पास मिसाइल है जो गिरेगा, या बॉम्ब कह लें तो पूरा जो यूक्रेन का दर्जा हरारत है ना वो 4000 सेंटीग्रेड हो जाएगा। सूरज के बारे में कहा जाता है कि उसका जो एवरेज दर्जा हरारत है ना उसका अपना वहाँ पे वो 5500 है, 5500 जो है ना सेंटीग्रेड, और अगर 4000 का यूक्रेन पे बम गिर गया तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें। मेरा तो ख्याल है कि उसके असरात अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक भी आएंगे, लेकिन पुतिन को एक बार फिर सोच लेना चाहिए कि वो इसको मुतबादिल के तौर पे देख रहे हैं कि एटम बम के बजाय ये जो 4000 सेंटीग्रेड वाला बॉम्ब है ये यूक्रेन पे गिरा दिया जाए। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, यूक्रेन वाले हमारे चाचे के पुत्र नहीं हैं लेकिन है इंसान। ये वो कह रहा था एक दिफाई तजिया निगार कि पिघल जाएगी हर चीज़, पिघल। अब अंदाज़ा खुद कर लें, आजकल गर्मी देखें ना, 40 है 42 है गर्मी खुद देख लें, और 4000 सेंटीग्रेड। बहरहाल एक मौलवी था वो बड़ी गालियां देता था हर वक्त भुट्टो साहब को, भुट्टो साहब ये हैं, भुट्टो साहब वो हैं, लडरन बडरन। तो हफीज़ पीरजादा ये वजीर कानून थे और इनको भुट्टो साहब कहते थे सोना मुंडा। हफीज़ पीरजादा वाकई बहुत खूबसूरत थे, मैंने भी देखे, इतना अरसा नहीं हुआ फोत हुए उनको। इमरान खान के करीब थे और इमरान खान के वकील भी रहे हैं केस में। तो हफीज़ पीरजादा ने कहा कि जो फलां मौलवी है ना वो हर जुम्मे पे गालियां देता है आपको, आपके खिलाफ, आपको बुरा भला कहता है। तो भुट्टो साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सोना मुंडा तू क्या चाहता है, मैं उसके खिलाफ बयान दूं और वो लीडर बन जाए?
क्यों भुट्टो ने इसके खिलाफ बयान दिया है। ये बात मैंने क्यों की जी, ये जो बुशरा बीबी है ना, ये हमारी फॉल्ट लाइन है। ये स्टोरी लगाई है अंसार अब्बासी ने। कह कौन रहा है? बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दुनिया की ताकतवर तरीन फौज, वो एक औरत को फॉल्ट लाइन करार दे रही है कि इसकी करप्शन का फोल्डर था। अगर करप्शन का फोल्डर था तो इज्जत जैसा केस क्यों बनाया? वही करप्शन निकालते। कितने साल हो गए, अब तो आप फोल्डर निकाल लाते। तो बंदे को बड़ा होना चाहिए, आर्मी चीफ बंदा। आप कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब का भी यही मसला है। वो फैसल वाडा का बयान आपको याद होगा कि इमरान खान के बचने की एक सूरत है कि वो बुशरा बीबी को तलाक दे दें। ये पाकिस्तान की सियासत हो रही है, ये एटमी मुल्क है। क्योंकि जब DGI को फारिग किया इमरान खान ने, जनरल आसिम मुनीर को, लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त, तो उन्होंने बुशरा बीबी से राब्ते की कोशिश की। बुशरा बीबी ने सिफारिश नहीं की, तो आप बुशरा बीबी को तलाक दें। ये हमारी फॉल्ट लाइन है। ये अंसार अब्बासी ने स्टोरी की है, स्टोरी देने वाले, स्टोरी लिखने वाले। बहरहाल ये मुल्क है, गुल्लू शाला मेला, मौजा यहाँ चल रहा है। उसके बाद जो ये हैं हसन मुर्तज़ा साहब, ये पीपल्स पार्टी पंजाब के जो है ना वो तर्जुमान हैं, बड़े लीडर हैं, MP हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारी नू लीग से जो शादी है वो लव मैरिज नहीं है, वो जो है ना अरेंज मैरिज है। तो हसन मुर्तज़ा साहब को कहना था कि हसन मुर्तज़ा साहब, उनका जो सियासी बाप है वो ज़िया साहब हैं, हर किसी को पता है। और आपके जो डैडी थे वो फील्ड मार्शल साहब थे, अयूब खान। यानी नवाज शरीफ ने ज़िया को डैडी कभी नहीं कहा, लेकिन ज़ैड भुट्टो जो है वो डैडी कहते थे अयूब खान को। और बकौल सिद्दीक जान, आप एक ही बेड पे पड़े हैं, आपके ऊपर चादर है, अंदर नीचे आप दोनों नंगे हैं। और जिन्होंने आपको लटाया हुआ है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप में से जो नीचे उतरता है तो लिबास तो है नहीं, नंगा। अगर वो चादर उठाता है तो दूसरा भी नंगा होता है। आप कहीं भी नहीं जा सकते। और आपकी जो संगलियां हैं वो किसके हाथ में, पूरा पाकिस्तान जानता है। ये ना 80 है या 90 है, आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। आपको जिस तरह मैंने बताया, आपका बाप एक है, आप एक हैं, आप पहले दिन से एक हैं, आप करप्शन में एक हैं, आप लूट मार में एक हैं, आप दोनों के कराहत ज़दा चेहरे हैं, आप एक हैं। अब जो मर्जी लव मैरिज के हैं, अरेंज मैरिज के हैं। ये वो जो आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर इमरान अहमद खान न्यादी, उसने लोगों को ऑपरेशन कर दिया है। अब जो चवलियां मारनी है आपने, आप मारे, लेकिन आप एक हैं और एक बेड पे जो है वो आप पड़े हैं। अब पहली वाली खबर पे हैं कि जो है ना वो फील्ड मार्शल से सदर मुमलिकत। आपको पता है कि अयूब खान पहली दफा वजीर दिफा बने थे, पता है आपको, यूनिफॉर्म में वजीर दिफा, फिर वजीर दिफा से सदर, हाँ, उसके बाद आ जाएं याया खान सदर, हाँ, उसके बाद आ जाएं ज़िया साहब सदर, उसके बाद आ जाएं मुशर्रफ साहब सदर, और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर खाली जगह पुर कर लें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मेरी शरियान फट जाएगी, ये होता है। ये कहा है कादी फायदी सन ने, एक अखबार पे उन्होंने मजमून लिखा और उस मजमून पे जितनी गालियां आईं तो अखबार ने कहा कि आइंदा इसका मजमून नहीं छापना। एक और अंग्रेजी अखबार से रब्ता किया, उस अंग्रेजी अखबार ने कहा कि जी माजरत, हम आपका मजमून नहीं छाप सकते। इससे पहले वाले वीलॉग में भी जिक्र कर चुका हूँ। अब उन्होंने चंद बंदों को बुलाया है, यानी जो उनके दो, ज़ाहिर है उनको भी कोई दोस्त होंगे, वो खुद 2 नंबर है, 2 नंबर दोस्त भी होंगे, सहाफ़ी टाइप। तो उनको कहा है कि मैं जिस सूरत हाल से गुजर रहा हूं ना, तो मेरी शरियान फट जाएगी। तो काई साहब खाली शरियान नहीं फटेगी, अब मैं यहां कह नहीं सकता, कुछ और भी फटेगी आपकी, और वो फट चुकी है। क्योंकि क्रिस्टीज बेकर्स पे लानत हो आप पे, पूरे खानदान के साथ। जवान बेटी, वो फ्रॉडन बीवी जो लाठी ले आई थी, और जब आपने हलफ उठाया तो कतरीना कैफ बन के खड़ी थी, बालों को रंग करके और मुंह पे मास्टर पेंट मार के। और जब केस हुआ था तो लाठी थी, उसके बाद वो फ्रॉडन को लो। आपकी खाली शरियान नहीं फटेगी, क्योंकि आपने 25 करोड़ मुल्क बांट दिया। ये तो तारीख लिखी जाएगी ना। जस्टिस मुनीर का भी आपको किस्सा सुनाना है, वो भी कमेंट्स में आपने लिखना है, मुझे असल में भूल जाता है। तो शरियान फटेगी आपकी, आप जो मर्जी ये कर लें। अब उन दोस्तों को कादी फायदी से ने कहा है कि मैं सब कुछ बताने वाला हूं। मेरे साथ जिसने जो कुछ किया और जिसने करवाया वो बल्ला हो गया, वो कागजात फाड़ने, वो कागजात छीनने, इसके अलावा जो है ना वो आरओस के तहत इलेक्शन करवाने, मैं बताने वाला हूं। अब जो है ना वो या तो ये मुल्क से भाग जाएगा, क्योंकि ये बात बाहर आ गई है
کہ وہ بتانے والا ہے، وہ کوئی انٹرویو دے دے، وہ کسی کو بتا دے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ اس سے پہلے یا تو اس کو ملک سے نکالا جائے گا، ملک سے، یہ ملک سے جو ہے نا وہ، یا وقار سیٹھ آپ کو یاد ہے یہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے سزائے موت سنائی تھی اس کو مشرف کو سزائے موت سنائی تھی وقار سیٹھ نے، اور سزائے موت سنانے کے پتہ نہیں مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد جی کرونا ہو گیا تو وقار سیٹھ انتقال کر گئے، پتہ نہیں 1 یا 1.5 مہینے بعد کرونا وہ انتقال کر گئے۔ مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، اور پتہ کیا کہا تھا، 3 دن تک اس کو ڈی چوک میں لٹکاؤ، 3 دن تک وقار سیٹھ نے فیصلہ دیا تھا، گوگل کر لیں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، لیکن تھوڑے دنوں میں ہی وہ کھلی ولی ہو گیا۔ اب یا تو یہ کھلی ولی ہوگا، اس نے یہ جو بات کی ہے نا کہ میں بتاؤں گا، یا تو یہ کھلی ولی ہوگا، یا وہ جو فراڈن ہے اس نے پہلے کہا ہے کہ میں ان قریب اسی ہفتے قاضی فائد عیسیٰ کو جو ہے وہ ملک سے لے کر چلی جاؤں گی، کیونکہ آلے ٹکرا مارنا ہے، کبھی یہ شرٹ نیچے پہن لیتا ہے، پینٹ اوپر پہن لیتا ہے، ٹائی کسی اور جگہ پہ باندھ دیتا ہے، تو میں اس کو ان قریب پاکستان سے وہ لے جاؤں گی تاکہ یہ تھوڑا ریلیکس ہو، لیکن ساری عمر ریلیکس نہیں ہوگا۔ ہماری بد دعائیں رنگ لائیں گی انشاءاللہ تعالی، لوگوں کی بد دعائیں رنگ لائیں گی، تجھے کہیں آرام نہیں ملے گا، او چور نہ پتر، تجھے کہیں آرام نہیں ملے گا، او فراڈ عیسیٰ، تمہیں کہیں آرام نہیں ملے گا۔ تم کہتے تھے یہ میری عدالت ہے، میں کہ سنوں یا نہ سنوں، تیری ڈیٹ آف برتھ لعنت، تجھے سکون نہیں ملے گا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔